ठीक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर विथ रविंद्र में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 1 क्लास 9th का पूरा चैप्टर एक साथ पढ़ेंगे। जो 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं सारे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इसमें पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। आइए हम पढ़ते हैं संख्या पद्धति क्या होती है, इसके बारे में पूरा चैप्टर के बारे में हम जानते हैं। बोले आप? हाँ, सवाल है कि क्या शून्य एक परमीय संख्या है? क्या इसे आप पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू एक पूर्णांक है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे संख्या होती क्या है। संख्या कितने प्रकार की होती है, परमीय संख्या क्या होती है, अपरमीय संख्या क्या होती है। तो संख्या 2 प्रकार की होती है। एक होती है वास्तविक संख्या, दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती है। एक होती है परमीय संख्या, दूसरी होती है अपरमीय संख्या। अब है परमीय संख्या किसे कहते हैं। परमीय संख्या सबसे बड़ी परमीय संख्या जो होती है वो P बटे Q के रूप में होती है, जहां Q 0 के बराबर नहीं होता है, बटे के रूप में होता है परमीय संख्या। और उसके बाद में P और Q का जो HCF होता है वो हमेशा 1 होगा। यानी परमीय संख्या अगर जो देखें हम तो इसे हम P बाई Q के रूप में लिखेंगे और Q इक्वल टू नॉट 0। यानी हम बटे के रूप में जैसे 1/2, 2/3, 3/4, ये सब क्या है, परमीय संख्या है। परमीय संख्या है। अगर जो 1, 2, 3, 4 इसको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, बटे के रूप में लिख सकते हैं। 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, ये भी क्या है, सब परमीय संख्या है। अब बता रहे हैं कि क्या शून्य एक परमीय संख्या है। तो 0/1 लिख सकते हैं, इसलिए 0 एक परमीय संख्या है। 0/1 हम लिख सकते हैं, जहां Q इक्वल टू नॉट 0 के है, इसलिए इस सवाल में हम लिख सकते हैं कि सत्य है और 0 एक परमीय संख्या है। आइए अब दूसरे सवाल पे हम दूसरा सवाल है 3 और 4 के बीच 6 परमीय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में 3 और 4 के बीच में 6 परमीय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको बहुत आसान विधि है, 6 में 1 हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब हम 7/7 अगर जो लिख लें तो 1 ही आएगा। फिर हम क्या करते हैं, 7/7 कर दिए और गुणे 3 से इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 7 × 21/7। फिर जो ये 3 और 4 के बीच में कह रहा है तो 4 में भी हम 7/7 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 7 × 4 = 28/7। फिर ये जो आया है पहला संख्या, इसको हम अगर जो देखें तो ये 3 है। अगर जो इसको हम देखें तो ये भी 4 है। तो लिखा तो 3 और 4 है, लेकिन हम इसमें परमीय संख्या निकालने के लिए इसमें हम 7 से गुणा कर दिए तो ये हो गया 21/7 या 28/7। अब 21/7 में हम 1 जोड़ते जाएंगे तो इसको लिख सकते हैं 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7। अब आप देखिए कि 3 और 4 के बीच में जो परमीय संख्या है वो 6 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5 और एक 27/7।
ये आपका हो गया 6 परमीय संख्या 3 और 4 के बीच में, यही हो गया आंसर। फिर हम दूसरा सवाल देखते हैं। सवाल है 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परमीय संख्या। कितनी परमीय संख्या ज्ञात करना है? 5 परमीय संख्या। 3/5 और 4/5 के बीच में हमको 5 परमीय संख्या ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, 5 में 1 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 5 में 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 6। अब इसको लिख सकते हैं 6/6। 3/5 गुणे 6/6 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 × 18 और 5 25। नहीं, ये सॉरी, 3/5 में हम गुणा करेंगे 6/6 से, तो ये हो जाएगा 6 × 18 और 6 × 5 30। और दूसरा आपका है 4/5 में हम 6/6 से गुणा कर देंगे तो होगा 6 चौके 24 और 6 पंचे 30। अब इसमें हम आगे जोड़ते जाएंगे, 18 × 1 19/30, 20/30, एक एक जोड़ते जाएंगे, 21/30, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, ये हो गए आपके और इसको लास्ट में लिख दें 24/30। इनके दोनों, ये दोनों संख्याओं के बीच में ये हो गया 5 परमीय संख्या। फिर नेक्स्ट सवाल है, इसमें बहुत टाइट बताना। सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला सवाल है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पहले हम ये जान लें कि प्राकृतिक संख्या होती क्या है। प्राकृतिक संख्या वो संख्या जिसे हम आसानी से गिन सकते हैं, जैसे एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... ये होती हैं प्राकृतिक संख्या। फिर बाद में दिया पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्या में अगर जो हम 0 जोड़ दें तो वो हो जाती है पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या जो होती है वो 1, 2, 3 जिसे आसानी से हम गणना कर सके, गिन सकते हैं, जो आमतौर पर गिनते हैं, उसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या उसी में अगर जो 0 लगा दे तो ये हो जाती है पूर्ण संख्या। तो पहला सवाल यह है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, सत्य है। पहले सवाल में आप लिखेंगे सत्य। ये सत्य है क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ठीक है। दूसरा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। दूसरा सवाल है कि क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पहले पूर्णांक समझ लें क्या होता है। ये संख्या रेखा है, इसमें 1 होता है, इधर जो होता है एक्स अक्ष पे वो धनात्मक होता है, 1, 2, 3, 4, 5। इधर जो होता है वो ऋणात्मक होता है, -1, -2, -3, -4, -5। यह है धनात्मक पूर्णांक। और यह है आपका ऋणात्मक पूर्णांक। अब ये कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। नहीं, धनात्मक पूर्णांक जो होते हैं वो पूर्ण संख्या हैं, लेकिन ऋणात्मक पूर्णांक हैं वो पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं माइनस में और ये प्लस में है। तो आप दूसरा लिखेंगे असत्य। तीसरा सवाल है, प्रत्येक परमीय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परमीय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, इसके बारे में हम देख लेते हैं।
प्रत्येक परमीय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परमीय संख्या आपको बताए हैं 1, 2, 3, 4, 1/2, 1/3, ये सभी जो बटे के रूप में होते हैं वो परमीय संख्या होते हैं। पूर्ण संख्या क्या होती है? 0, 1, 2, 3, 4, 5। सवाल है कि प्रत्येक परमीय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है या नहीं। तो हम जानते हैं कि 1, 2, 3, 4, 1/2, 1/3 ये सब क्या होते हैं? परमीय संख्या। तो और पूर्ण संख्या जो होती है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 होती है। 1/2, 1/3 ये क्या है? ये परमीय संख्या है। पूर्ण संख्या जो होती है 0, 1, 2, 3, 4 होती है, इसलिए ये क्या होगा? असत्य। उस असत्य एग्जाम्पल के लिए 1/2, 1/3। थैंक यू।